हेलो एवरीवन। एसपीबी क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी एनसीईआरटी कोर्स। और अध्याय है आपका 14। और ये मेरी पहली वीडियो है। और इस वीडियो को अंत तक आप देखें। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करें और इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सांख्यिकी के अंदर किन किन टॉपिकों को लिया गया है। तो आपको मालूम है कि इसके अंदर 3 मुख्य रूप से टॉपिक लिए गए हैं। यानी कि जो सबसे पहला टॉपिक है वो होता है आपका माध्य का, राइट। और अपन बात करते हैं कि माध्य होता क्या है। तो माध्य एक तरह का औसत होता है, और यानी कि जितनी भी राशि हैं उनका योग करके और जितनी राशियों को योग किया उसका भाग देते हैं। तो वो तो एक छोटी छोटी जो क्लास हैं उसमें यूज़ करते हैं, लेकिन अपन बड़ी क्लासों में तो इसमें माध्य यूज़ किया गया है। और इसका जो बात करते हैं कि इसका जो प्रतीक है वो क्या है। तो माध्य का जो प्रतीक होता है वो होता है एक्स बार। यानी कि इसको एक्स बार के रूप में आपको संकेत दिया गया है। तो ये तो हो गया इसका प्रतीक की बात। अब अपन बात करते हैं कि क्लास 10th में जो माध्य है किन किन विधियों से हल किया जाता है। और आपको मालूम है कि माध्य की 3 विधियां हैं। तो सबसे जो पहली विधि है वो होती है आपकी प्रत्यक्ष विधि, सबसे इजी होती है। और जो सेकंड विधि होती है वो होती है आपकी कल्पित विधि। और जो थर्ड विधि है वो होती है आपकी पग विचलन। जो तीसरी विधि है उसको यूज़ करते हैं अपन, वो है आपकी पग विचलन विधि। इसको कई बार पद विचलन के नाम से भी जानते हैं, एक ही बात है। चाहे आप पग विचलन बोलो या पद विचलन बोलो, यानी कि माध्य को निकालने की 3 विधि है। जो एक्स बार है यानी कि माध्य है, जो प्रत्यक्ष विधि है, इसका सूत्र होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा। इसको सिग्मा बोलते हैं। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है राशियों का योग। यानी कि इसका होता है सिग्मा F1 x1, और अपॉन में होता है आपका सिग्मा F1। यानी कि इस सूत्र का उपयोग आपको प्रत्यक्ष विधि में यूज़ करते हैं अपन। कौन सी विधि में? प्रत्यक्ष। अब आती है आपकी कल्पित विधि। इसका सूत्र होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा F1 D1 अपॉन सिग्मा F1। इसका उपयोग अपन करते हैं कल्पित विधि में। और इसके बाद आती है थर्ड विधि, होती है आपकी पग विचलन। यानी कि ये दोनों विधि सेम है। और इसका सूत्र होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा F1 U1 अपॉन सिग्मा F1 इंटू में H। यानी कि 3 विधियां हैं और 3 विधि के द्वारा अपन को माध्य निकालना है। एक तो हो गया, बात हो गई माध्य की। अब इसी जो सांख्यिकी के अंदर जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका माध्यिका का। वो होता है आपका माध्यिका, या इसको कई बार मध्यिका बोलते हैं। और इसका प्रतीक होता है एम। यानी कि इसको एम के द्वारा अपन शो करना होता है। और इसका सूत्र होता है एम इज इक्वल टू L1 प्लस, ये रेखा बटे की आएगी, यहाँ पे आएगा n/2, माइनस में आ जाएगा CF1, नीचे आ जाएगा आपका F1, और इंटू में आ जाएगा H। यानी कि माध्य का जो सूत्र है वो ये है। तो माध्य अपने को इस सूत्र के द्वारा हल करना होता है। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक आता है वो आता है आपका बहुलक का। बहुलक, और बहुलक का जो प्रतीक है वो होता है आपका Z। और इसको जो हल करने का सूत्र है वो ये होता है Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H।
जब ये माध्यिका और बहुलक के जब एक्सरसाइज आएगी उस समय आपको सब कुछ बताएंगे कि इसमें सूत्र याद करने का जो तरीका है वो क्या है। तो आज का जो टॉपिक है वो किसका है, आपका माध्यिका, जिसके अंदर आपको एक्सरसाइज 14.1 अपन देते हैं। और इसके अंदर जो पहला सवाल है वो इस प्रकार से है। तो सवाल नंबर फर्स्ट, मैं एक बार सवाल को पूरा एक बार पढ़ देता हूँ और इसको फिर कैसे हल करते हैं वो अपन बताते हैं। तो चलते हैं अपन, सबसे पहला सवाल है कि 14.1 का सवाल नंबर 1। तो पहला सवाल है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या याद करनी है। तो ये सारणी को मैंने ऊर्ध्वाधर बनाई और इस सारणी के अंदर आपको माध्य निकालना है। तो इसको एक बार आपको मैं कर दूँ क्लियर। पौधों की संख्या यानी कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ये आपकी है घरों की संख्या, यानी कि घरों की संख्या यानी कि बारंबारता यानी कि F1। 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3, ये आपकी बारंबारता है। अपन सवाल को प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हल करना है, यानी कि अपने को यहाँ पे यूज़ करनी है प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि सबसे इजी विधि होती है। और इस विधि का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर वर्ग अंतराल छोटी संख्या में दिया हो, यानी कि छोटी, जो आराम से हल हो सके। तो देखते हैं इसको हल करने का जो तरीका है वो क्या है। तो सबसे पहले अपन x1 निकालते हैं, यानी x1 कहते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकलता है हमेशा वर्ग अंतराल में से। और वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है कि इन दोनों संख्याओं का ऐड करो, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग लगाओ। 0 में जोड़ते हैं 2, तो 2 ही आएगा। 2 में भाग लगाया 2 का, तो आपका यहाँ पर 1 आ जाता है, यानी कि x1 आपका 1 आ गया, यानी कि वर्ग चिन्ह आपका 1 आ गया। 2 और 4 6, 6 में भाग लगाया 2 का, यानी गया कितनी बार, 3 बार, राइट। इसी प्रकार से अपन चलते हैं आगे की ओर। 4 और 6 10, भाग लगाया 2 का, यहाँ पर आ गया आपका 5। फिर अपन चलते हैं आगे। 6 और 8 14, भाग लगाया 2 का, यहाँ पर आ गए 7। फिर चलते हैं आगे। 8 और 10 यानी कि 18, भाग लगाए 2 का, यहाँ पर आ गया आपका 9। समझ में आपको आ रहा होगा। इसी प्रकार से अपन चलते हैं और आगे की ओर। 10 और 12 यानी कि 22, भाग लगाया 2 का, यहाँ पर आ गया 11। ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे की ओर। 12 और 14 26, भाग लगाया 2 का, यहाँ पर आ गया आपके 13। यानी कि आपके वर्ग चिन्ह आ गए आपके 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, यानी कि सबके अंदर 2 का अंतर है। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, f और x को गुणा करते हैं। देखो जैसे सारणी में दिया f(x), तो f यानी कि x1 गुणा करते हैं, तो 1 गुणा 1 तो बराबर 1 आ गया, राइट। 2 गुणा 3 यानी कि 2 गुणा किससे होगा, 3 से, तो 3 दूनी कितने आ जाएंगे, 6। फिर आगे चलते हैं। 1 गुणा 5, तो 1 गुणा 5 बराबर आ जाएंगे आपके 5। फिर 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 बराबर 7 पंजे 35। ठीक है। फिर आ जाएंगे 6 गुणा 9, तो 6 नाम आ गए आपके 54। 2 गुणा 11, तो 2 गुणा 11 बराबर आ जाएंगे 11 दूना 22। ठीक है। फिर चलते हैं आगे की ओर। 3 गुणा 13, तो 3 गुणा 13 बराबर 13 तिया 39, यानी कि ये आपका f(x) आ गया। अब इसका योग कर लेते हैं। तो योग करेंगे अपन सिग्मा, ये सिग्मा लगा दिया, और सिग्मा f(x) का अपन योग कर रहे हैं, सॉरी f1 और x1 का। ठीक है। चलो एडिशन करते हैं आप। तो देखो यहाँ पर 1 और 6 7 और 5 12 और 5 17 और 6 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32 का 2 हासिल का 3 आ गया। 3 और 3 6 और 5 11
12 13 और 13 और 3 16, यानी कि आगे 162। अपन योग करते हैं सिग्मा एफ का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिग्मा F1। घर 20 है, 1 और 2 3 और 1 4 9 15 और 17 और 3 20, ये आपका 20 आपके घर आ गए। ठीक है, चलते हैं अपन यूज़ करते हैं कौन सी विधि, प्रत्यक्ष। तो x बार इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा F1 x1 अपॉन में आ जाएगा सिग्मा F1। ठीक है, मान रखो, ऊपर आ जाएगा 162, ये देखिए ये आपका आ गया सिग्मा F1 और x1, और यहाँ आ जाएगा सिग्मा F यानी कि 20, और नीचे आ जाएगा आपका 20। ठीक है, अब अपने को भाग देना है 20 का, किसके अंदर, 162 में। ये देखो 162 में अपन ने भाग दिया 20 का, तो 8 बार गया, 20 अट्ठे 160, यहाँ पर आपका 2 बच गया, यहाँ पे लगाया अपने दशमलव, यहाँ पे लगाया 0 और भाग गया 1 बार, तो आपका आंसर आ गया 8.1। अब यहाँ पर क्या आएंगे, पौधे आएंगे, क्योंकि हमें पौधों की गणना करनी है। ये आपका हो जाएगा आंसर पहले प्रश्न का। ठीक है, आप एक, इसके बाद अपन चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर सेकंड है, ये देखिए प्रश्न नंबर सेकंड। तो सेकंड प्रश्न को आपको कैसे करना है, और प्रश्न नंबर सेकंड है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। प्रश्न ये है कि एक फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करो। ठीक है, तो आपका प्रश्न है, तो मैंने सारणी बनाई, सारणी को बनाया ऊर्ध्वाधर, और इसमें देखिए आप सबसे पहले दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 120, 120 से 160, सॉरी 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। मजदूरों की संख्या यानी कि ये हो जाएगी आपकी बारंबारता, यानी कि ये हो जाएगी आपकी F1। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर दिया है अपन 12, 14, 8, 6 और 10। पहले अपन x1 निकालने से अपन पहले निकाला था, तो x1 निकालने के लिए इन दोनों का एडिशन करो, 100 और 120 यानी कि 220, और 220 में भाग लगाया 2 का, यानी ये गया आपका 110 बार। ठीक है, अब बार बार जोड़ना नहीं है आपको क्या करना है कि इन दोनों का अंतर देखो, यानी कि 120 और 140 में बीच में अंतर 20 का है, यहाँ भी 20 का है, सभी संख्याओं में 20 का अंतर है। तो आप इसमें 120 यानी आपको 110 में 20 जोड़ने हैं, तो 110 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 130। ठीक है, फिर आगे क्या करना है कि 130 में जोड़ना है, ना कि 110 में। 130 में जोड़ना है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। ठीक है, फिर चलते हैं आगे की ओर। अब 150 में जोड़ेंगे अपन 20, तो यहाँ पे आ जाएंगे 170। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। और इसी प्रकार से 170 में जोड़े 20, तो यहाँ पे आ जाएंगे 190, यानी कि ये आपका वर्ग चिन्ह बन चुका है। तो यहाँ पर अपन एक विधि यूज़ कर रहे हैं, जो माध्य निकालने की दूसरी विधि है, जिसको बोलते हैं अपन कल्पित विधि। अब यहाँ पर कल्पित विधि अपन ने यूज़ क्यों करी, क्योंकि वर्गंता बड़ी संख्या में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कल्पित विधि का यूज़ करके आराम से माध्य निकाल सकते हैं। अब आपको देखो x बार तो आ गया, अब x बार में कल्पित विधि में आपको a मानना पड़ेगा। यानी कि a कैसे मानते हैं, आप किसी भी एक संख्या का चयन करो, और हमेशा आपको, वैसे तो कहीं से भी कर सकते हो आप, लेकिन जैसे नियमानुसार लेते हैं तो अपन 150 आपका एक कल्पित मान हो जाएगा, इसी को यूज़ करना है आपको। तो अपन क्या करते हैं, 110 में से 150 को अपन घटाएंगे, तो घटाने के बाद आ जाता है आपका 40, और 40 काय के आएंगे, माइनस के। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं कि 130 में से
150 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 20 और काय के आएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। फिर यहाँ पर 150 में से घटाएंगे 150 तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर अपने नेक्स्ट पद में क्या करा कि 170 में से घटाए 150 तो यहाँ पर 20 प्लस के आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। फिर अपन ने 190 में से घटाए 150 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 40 और 40 का क्या आएंगे प्लस के आएंगे। ये कल्पित विधि होती है। अब कल्पित विधि में क्या करते हैं कि ये तो अपन ने निकाल दिया डी। अब डी देखो क्या क्या आया, यहाँ पर 40 माइनस का आया, यहाँ 20 माइनस का आया, यहाँ पे 0 आया, यहाँ 20 प्लस का आया और 40 प्लस का आया, यानी कि ऊपर आती है माइनस की, नीचे आती है प्लस की। अब आप क्या करना है कि एफ और डी गुणा करना है, एफ और डी। तो एफ डी कैसे गुणा करते हैं, यानी कि एफ को इस डी से गुणा करो, यानी कि देखो यहाँ आएगा 0 और 12 चौको 48, यानी कि ये हो गया 480, काय के आगे माइनस के। नेक्स्ट पर देखो 14 गुणा 20 यानी कि 14 दूना 28, यानी कि ये आ गया 280। फिर 8 गुणा 0 यानी कि 0, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर 0 आता है, राइट। अब आते हैं अगला पद 6 गुणा 20 यानी कि 120, लेकिन ये काय के आएंगे प्लस के, राइट। अब आते हैं 10 गुणा 40 यानी कि ये आ जाएंगे प्लस के 400, ठीक है। अपन क्या करते हैं, देखो इसमें देखो कि ये दो संख्याएं तो माइनस की हैं तो ये जुड़ेंगी अलग, और अपन ध्यान से देखें तो ये दो संख्या काय की है प्लस की। तो देखते हैं एडिशन कितना आता है। तो 480 और 280 को एडिशन करा अपन ने, यहाँ देखो 480 यानी कि माइनस के 480, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 480, ये देखो यहाँ पर ये 480 और 280, तो उसको यहाँ पर अपन हल कर देते हैं। देखो यहाँ पर करें अपन एडिशन करा तो ये रफ कार अपन यहाँ कर लेते हैं। तो 480 माइनस के 280 इनका योग करेंगे तो आता है आपका 0, 8 8 16, 6 और 1 7, 780, नहीं सॉरी 760, और नीचे आता है आपका 120 और 400, तो यानी कि होता है 520 प्लस के, यानी कि इसमें संख्या ये ज़्यादा है और ये कम है, यानी कि इन दोनों का तो एडिशन आता है आपका 760। देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को तो आता है 760 और ये जोड़ते हैं तो अपन 520। तो यहाँ पर जो आंसर जो आएगा सिग्मा, वो सिग्मा F1 D1 जो आएगा वो क्या आएगा कि 760 में से अपन ने क्या है कि 520 को लेस करेंगे, तो 760 में से अपन ने 520 को लेस करा, 0 4 और 2। अब ये काय के आएंगे माइनस के आएंगे, तो यहाँ पर जो संख्या आएगी, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी आपकी माइनस के 240, कितनी आएंगी, यानी कि ये संख्या बड़ी है। इन दोनों का एडिशन देखो, अगर अपन दोनों का एडिशन देखते हैं 0 16 और यानी कि ये हो गया 720 और ये दोनों का ऐड है 520, तो 760 में से 520 को लेस करेंगे बचेंगे 240, ठीक है। अब अपन करते हैं योग सिग्मा एफ का, तो यहाँ पर योग क्या सिग्मा एफ का, ठीक है। तो सिग्मा एफ में देखो यहाँ पर यानी कि जो मजदूरों की संख्या कितनी है 50 है, जैसे एक बार और जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6, 6 और 8 14 और 6 20, हासिल का 2, 1 3 4 5, 50 + 2, ठीक है। अपन हल करते हैं, अपन यूज़ कौन सी विधि कर रहे हैं, अपन यूज़ कर रहे हैं कल्पित विधि। कौन सी विधि, कल्पित विधि। अब इसके लिए देखते हैं अपन सूत्र लगाते हैं। तो x
एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा F1 D1 अपॉन सिग्मा F1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए अपन ने माना था 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 प्लस ये रेखा आ जाएगी बट्टे की। अब सिग्मा F1 D1 ये आ जाएगा माइनस के 240 और F1 यानी कि जो मजदूरों की संख्या है कितनी है 50। ठीक है। अपन इसको हल करते हैं तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है। यानी कि अपन क्या करते हैं कि 24 के अंदर भाग देंगे किसका 5 का, तो ये चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा। पहले 5 का भाग दिया कितनी बार गया 4 बार। ठीक है। 5 और 20 बच के 4 और यहाँ आ जाएगा दशमलव और यहाँ पे आ जाएगा 8, यानी कि इसके अंदर भाग कितनी बार गया 4.8 बार। अब अपन क्या करते हैं कि 150 में से 4.8 को घटाएंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे तो 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बच जाएगा 0, यहाँ बच जाएगा आपका 4, यहाँ बच जाएगा 1। ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ बच गए 9, 9 में से गए तो यहाँ पर 5। ठीक है। और यहाँ 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 145.02। ये काय में आएंगे आपके रुपए में, तो आपका आंसर आ जाएगा 145 रुपये और 20 पैसे। यानी कि ये सवाल आपका दूसरा कंप्लीट। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप दे सकते हो। ठीक है।